क्वेश्चन के साथ हाजिर हुई हूँ। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप स्टॉप करके इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें और देखें कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। जनरलाइजेशन करना आपको सीखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन से ना आप जनरलाइजेशन आसानी से सीख सकते हैं कि आप मतलब इस तरीके से रिकर्सिव इक्वेशन को आप कैसे जनरलाइज करते हैं। देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन लिखने जा रही हूँ। आप इसको थोड़ा ध्यान से पहले स्टॉप करके पहले बनाएं, फिर आप अपने इसके साथ मेरे साथ अपना आंसर मैच करें कि आप सही बनाए या नहीं। देखिए, क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन है मेरा Tn -1 प्लस n-1। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। मैं अगर Tn-1 को कैलकुलेट करूं तो क्या लिखेंगे? n के स्थान पे सारा n-1 कर दीजिए, n-1 कर दीजिए, n के स्थान पे क्या कर दीजिए? n-1 कर दीजिए, n के स्थान पे क्या कर दीजिए? n-1 कर दीजिए। ये आपका इक्वेशन 2। थोड़ा और जनरलाइज कर देते हैं इसको प्रॉपर फॉर्मेट में, तो Tn-2 प्लस n-1 इंटू n-2, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में। ऐसे ही करते आए हमेशा, इसको इसी तरीके से करना है। सारे सब्स्टिट्यूशन में सेम ही तरीके से सॉल्व होता है, बस आपको जनरलाइजेशन के टाइम में आपको ध्यान देना है कि लिखना क्या है। चलिए, Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी? T के स्थान पे Tn-1 की वैल्यू आप डालिए। Tn-1 की वैल्यू क्या है? Tn-2 प्लस n-1 n-2 प्लस n इंटू n-1। क्लियर है? आपको देखिए, आप देख रहे हैं कि Tn-2 किए तो एक ये वैल्यू आई n इंटू n-1 और यहाँ पे एक वैल्यू आई n-2 तक। कहाँ तक आई है? एक n-2 तक आई है। सीधे इसी तरीके से आप जब यहाँ पे करते जाएंगे तो इसको आपको पहुंचाना कहाँ पे है? बेस कंडीशन पे। बेस कंडीशन क्या है आपका? T1 है। बेस कंडीशन क्या है आपका? T1 है। तो एक इटरेशन के बाद आपको पहुंचाना कहाँ पे है इसको? T1 पे। अगर मैं T1 पे पहुंचाती हूँ इसको, तो कब तक पहुंचाएंगे? n-1 इटरेशन के बाद तक हम इसको पहुंचाएंगे। सपोज कर लेते हैं कि ये ith इटरेशन के बाद हमने इसको पहुंचाया है, ith इटरेशन के बाद मैंने इसको पहुंचाया है। ऐसे हम पहुंचा कहाँ रहे? n-1 इटरेशन के बाद हम इसको पहुंचा रहे T1 के इटरेशन पे। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कि अगर i 1 से, क्योंकि n-1 के से तो 0 से n-1 मतलब 1 से लेके n तक, तो ये क्या हो जाएगा आपका i और ये क्या हो जाएगा i -1, क्योंकि आप n-1 और n-2 दे रहे हैं, तो ये i और इसके साथ ये -1। क्या ये इक्वेशन लिख सकते हैं? Tn की वैल्यू जनरलाइजेशन के टाइम मेरा ये हो जाए। चलिए, अब इसको बस सॉल्व कर देना है। जनरलाइजेशन सीखना बहुत कंपलसरी है कि आप जनरलाइज कैसे करते हैं। मैंने क्या किया, ध्यान से समझिए। आपकी वैल्यू Tn-2 थी, तो आपकी वैल्यू क्या है यहाँ पे? -2। हमको यहाँ पे 1 से पहुंचाना है, तो ये आपका i-1 तक चलेगा। ये कब तक चलेगा? क्योंकि आप एक i दे रहे, एक उससे छोटा दे रहे, एक i दे रहे, एक उससे छोटा दे रहे। आपको ये क्या कहाँ तक जाना है? n-2 को 1 पे पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 को n-1 तक लेके जाना पड़ेगा। आप इस तरीके से लेके गए हैं तो तभी आपका n-1 प्लस 1 हुआ है और ये आपका 1 बना है। आई मीन कि इटरेशन आपने यहाँ तक चलाया है, n-1 तक इटरेशन चलाया है। आप देखिए, अब अगर इस तरीके से हमने इटरेशन चलाया है तो T1 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई है? ऐसे निकल के आ गई है। अगर T1 की वैल्यू Tn की वैल्यू क्या निकल के आ गई है? इस तरीके की निकल के आ रही है। तो Tn की वैल्यू अगर इस तरीके की के आ रही है तो ये हो गया n+। अब देखिए, हम इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको हम लोग थोड़ा ब्रेक डाउन कर दें। ब्रेक डाउन करने के लिए ये क्या हो गया? i², ये हो गया 1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, i 1 से लेके n तक
आई स्क्वायर माइनस फिर आई 1 से लेके n तक आई, ये आई है, सॉरी आई। फिर अगर और थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो आप जानते हैं कि आई स्क्वायर 1 से लेके n तक, तो आप क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यही है ना आपका आई स्क्वायर। इसको आप लोग किस तरीके से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है n इंटू n प्लस 1 बाय 2n प्लस 1 बाय 6, यही फॉर्मूला है। हम इसको पुट कर देते हैं n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। अब ये इस तरीके से का क्या है 1, ये i का 1 से लेके n तक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, 1 सेकेंड थोड़ा ऊपर कर लूँ, इसको लिखते कैसे हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। अब इसको माइनस करके हम लोग यही लिख देंगे n इंटू n प्लस 1 बाय 2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रही हूँ। फिर tn की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस, अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कहीं ना कहीं देखिए आपका आंसर स्क्वायर में आ रहा है, मतलब इसको भी करके ये आपका ये n करके q में आएगा, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी तो q ही होगी, ONQ ही होगी, लेकिन इसके बावजूद भी आपको फॉर्मल होके आपको पूरे इक्वेशन सॉल्व करना है, आपको ऐसे छोड़ना नहीं है। आपकी कॉम्प्लेक्सिटी किसी के बीच से भी आ सकती है अगर अलग अलग एग्जामिनेशन में बैठते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको सेम क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होता है, सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बस पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता कहीं भी। ये रहा बाय 6 और माइनस n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n बाय 2। अब इसको थोड़ा सा और मैं तोड़ दूं तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 2nq प्लस n स्क्वायर, इसको इसके साथ कर दीजिए प्लस 2n स्क्वायर प्लस n बाय 6, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n बाय 2। फिर tn को इस तरीके से ब्रेक डाउन कीजिए, तो आप इसको क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा 6, फिर ये क्या हो जाएगा 2nq प्लस n स्क्वायर के स्थान पे मैं लिख देती हूँ 3n स्क्वायर प्लस n, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3n स्क्वायर प्लस 3n। फिर से tn की वैल्यू निकालिए, ये nq है, चलिए पहले एक बार ब्रेक डाउन कर दें, प्लस 2nq और ये प्लस 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n बाय 6, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, टू एन क्यू माइनस 2n प्लस 6 बाय 6, ये आपका आंसर हो गया। ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है NQ है, लेकिन इक्वेशन क्या बन रहा है ये बन रहा है। क्लियर है गाइस, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें मैथमेटिक्स को थोड़ा ध्यान में रख के करें। आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्यूशन कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि आप ना ये लिखिए ONQ लिखिए, ये आपको इस तरीके से बहुत कम क्वेश्चन में आता है कि डायरेक्टली आपको कहेगा इक्वेशन निकालिए, यू मस्ट हैव टू
क्रिएट द इक्वेशन, दिस वन इज द इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन बना जो मैथमेटिकल इक्वेशन है। और मैथमेटिकल इक्वेशन के माध्यम से हम ये बात कह पा रहे हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, NQ है। सो आप अपने एग्जामिनेशन में लिखते टाइम आप ध्यान दें, आप चाहे यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं या कहीं किसी भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन में आपको NQ जैसे इस तरीके के कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली पूछे ही नहीं जाएंगे। आपको क्या बोला जाएगा, इक्वेशन निकालिए, या इक्वेशन के किसी मिडिल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या लास्ट में आपको NQ लिखना होगा। तो बहुत सारा ट्रिकी होगा जिसके कारण से आपको फिर इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आप इन सारी चीज़ों का अपना ध्यान रखते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो काइंडली कमेंट करें कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ, या तो फिर मैं इसको किसी और तरीके से बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच गाय, आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।